मलिक साहब, ये उनके बेटों के हवाले से जो बात है, अब इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अब ये अपने बेटों को भी सियासत के लिए कुर्बान कर देंगे, लेकिन जिस वक्त वो अमेरिका में थे डार साहब भी वहीं पर थे, मार्को रूबियो से मुलाकातें हो रही थी, तो कोई उम्मीद है कि इनके बेटे कोई सक्सेसफुल लॉबिंग कर लेंगे, कोई डील करने में कामयाब हो जाएंगे अपने वालिद के लिए? मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी सक्सेसफुल जो है इस वक्त उनकी कोई कोशिश जो है वो बराबर हो सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनके बेटों को पाकिस्तान आके एहतजाज करने की भी इजाज़त होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो आएँ और अपने बाप से मुलाकात करें, इसकी भी इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या जमैमा खान साहब आने देंगी? ये सारी कहानी है। पहले रोज़ से इस बात बड़ी क्लैरिटी के साथ ये मौजूद थी कि उनको पाकिस्तान नहीं आने देंगी, उनकी वालदा नहीं आने देंगी। अब मुझे नहीं पता कि आज को उसमें तब्दीली आ गई हो, ये वो आ जाए पाकिस्तान। मुझे तो लगता है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। वैसे तो वो एडल्ट हैं, अपना फैसला कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल, वहाँ चूँकि वो डिपेंडेंट हैं अपनी वालदा के ऊपर, उनकी सारी जायदाद के वारिस भी बाद में वही होने हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो अपनी वालदा को भी नाराज़ कर दें, बाप तो उनका पाकिस्तान बैठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो बयानिया इस कौम को दिया गया था कि अमेरिका मुदाखलत करता है, ये बाकी लोग कहते हैं ना जी ठीक है फलाने में लॉबिंग की, फलाने लॉबिंग की, वो तो बात ही नहीं करते थे। कभी नवाज शरीफ ने कहा जी कि अमेरिका जो है वो एब्सोल्युटली नॉट, हम अमेरिका कौन होता है, हम कोई गुलाम थोड़ा। ये बयानिया तो खान साहब ने दिया था, इस कौम को जगाया था। भुट्टो साहब ने कहा, भुट्टो साहब ने के बाद यानी खान साहब ने ये पूरा एक माहौल बनाया, खत भी दिखाया था उन्होंने। और फिर जाके आप मिन्नतें कर रहे हैं उनकी। ट्रंप की पूरी कैंपेन के दौरान कितनी मिन्नतें की गई और बार बार कहा गया जब उनके दामाद से मुलाकात हो गई है, उनके बेटे से हमने जो है अप्रोच कर लिया है, बस उनके हलफ उठाने की देर है, एक टेलीफोन कॉल आ जानी है। मुशाहिद हुसैन सईद साहब भी कहते रहे कि एक कॉल आनी है और खान साहब ने बाहर आ जाना। बिल्कुल, ये सारी बातें इस कौम को बताई गई थी कि हम अमेरिका की कोई बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन आज उन्हीं के पास जा रहे हैं। दूसरी बात जो अलीमा खान साहबा की अभी हमने बात की, अलीमा खान साहबा तो ये बात पहले भी कह चुकी हैं, जिसका जिक्र आपने किया कि सहूलियात के वाले से, उन्होंने कहा नहीं खान साहब की सहूलियात में कोई इतनी कमी नहीं है वहाँ पे। अब ये सारा सियासी बयानिया बनाया जाता है जेल के अंदर कि जनाब उनकी सहूलियात नहीं है, उनको देखिए पानी नहीं दिया जा रहा वजू के लिए। ये एक मजहबी कार्ड है जो इस मुल्क में इस्तेमाल होता है, बहुत से लोग करते हैं, माजी में भी होता रहा, आज भी हो रहा है। भाई पानी रोक के हुकूमत ने क्या करना है इमरान खान साहब को? वजू करने से, नमाज पढ़ने से हुकूमत क्यों रोकेगी? और हुकूमत को भी चाहिए कि किसी डेलीगेशन बनाए कोई, या किसी जज साहब को इजाज़त दे कि जाके खान साहब की जो तफसीलात उनको मुहैया इस वक्त जो चीज़ें वो मंजर आम पर आनी चाहिए, ताकि ये जो इस कौम को दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है, उससे हम निकल आएँ। तो ऐसा मलिक साहब ये करना क्यों पड़ा कि पार्टी की तमाम लीडरशिप जो हम सुनते हैं कि ओवरसीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है PTI की, वो सब वो रोल नहीं प्ले कर सके और बेटों को आगे आना पड़ा? ऐसा हुआ क्यों? ये पॉलिटिकल लीडरशिप का फेलियर है। अलीमा खान साहबा ने इमरान खान साहब के बेटों से भी कहा, और अलीमा खान साहबा खुद भी कहती हैं कि बाहर बैठे हुए हमारे जो लोग हैं इमरान खान के नाम पे डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा। वो पैसे इकट्ठे करते हैं और वो पैसे इकट्ठे करने के बाद हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। हत्ता कि उन्होंने ये भी कहा, एक दफ़ा आपने याद होगा, उन्होंने कहा कि जब भी आपको कोई व्लॉग में ये कहे कि इमरान खान बाहर आने वाला है, उसकी बात पर यकीन मत करें। सही, यानी ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया। ये तो सालों से कह रहे हैं वैसे लोग। हाँ, ये वही मसला ये है ना कि ये एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अब इमरान खान साहब को जेल में रखने के बहुत से लोगों को, सियासी लोगों को फ़ायदे भी हैं, कुछ सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर है उनको भी फ़ायदे हैं कि खान साहब मौजूद है। मुझे उसने एक बड़ी खूबसूरत बात एक साहब ने की, वो बड़े सोशल मीडिया पर पॉपुलर है, कहते खान जब बाहर आ गया तो फिर ऐसे की कराएंगे। यानी प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ तो मफादात इस हद तक हम आगे रखते हैं कि उससे अंदाज़ा ही नहीं होता। लेकिन 5 अगस्त में आखिरी जुमला कह दूँ, 5 अगस्त के हवाले से ना कोई तहरीक है, ना कोई तैयारी है, ना कोई जलसा जुलूस है, ना कोई रैली है। खैबर पुख्तून के अलावा कहीं पंजाब से अवाम नहीं निकली। पंजाब में रैली, अच्छा बताएं रैली की तैयारी क्या है? कोई पॉइंट दिया गया फलां जगह से रैली होगी? और ये कहा गया कि अपने अपनी गलियों महलों में निकल के तस्वीरें बना के उस पर पोस्ट कर दें। मतलब हल्कों में एहतजाज होगा, आप कह रहे हैं? हल्कों में एहतजाज जो तस्वीर बनाने की हद तक होगा, कोई प्लानिंग, कोई मनसूबबंदी, कोई एजेंडा नहीं। पर राजा साहब, एक तो मीनार पाकिस्तान पे जलसे की परमिशन मांगी गई, इस पर आपकी क्या टेक है, होना चाहिए या नहीं? और दूसरा ये कि अचकजई साहब को तहरीक की क़यादत सौंपने का पॉइंट इसीलिए आया कि अगर कोई PTI से बंदा चूज़ कर लेते तो जो अपना हाउस डिवाइडेड है उसमें लड़ाई हो जाती कि इसकी बजाय मैं क्यों नहीं, मेरी बजाय ये क्यों। तो उसका ये सलूशन निकाला है अचकजई साहब को चूज़ करके। इसका मतलब ये है कि आपने अपना प्लेटफॉर्म किसी और के हवाले कर दिया। अगर उससे पहले APC मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने करनी है
और उसमें लायामल बनना है, तो फिर वो पीटीआई का तो प्लान ऑफ एक्शन ना हो। नहीं, पर अच्छा साहब, वो पीडीएम ने भी तो मौलाना साहब के हवाले किया था प्लेटफॉर्म। देखे ना, पीडीएम का जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये वाले तो नहीं थे ना जो इस वक्त हैं। पीडीएम ने हवाले किया था, वो पहले भी इत्तेहादों में रहे हैं ना। यहाँ मसला है, खान साहब किसी के साथ नहीं बैठते थे। मसलन जब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, या मिसाक की मैशत की शहबाज शरीफ ने बात की थी, वो तो बैठने वालों में है। वो तो बहुत अरसा चार्ट आउट डेमोक्रेसी भी मुतहारब कुव्वतों ने किया था ना आपस में, जिसमें बाकियों के साथ भी उन्होंने आगे बढ़ाया इसको। यहाँ पीटीआई का मसला रहा कि हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये शायद खाकान अब्बासी साहब भी ये शिकायत करते रहे, ये शिकायत मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी करते रहे, मेरे अपने शोज़ में ये बातें करते रहे। ये शिकायत मसलन मौलाना फजलुर रहमान के साथ कितनी बार आगे बढ़े, सैबोटेज कौन करता रहा? खुद पीटीआई के अंदर से होता रहा। तो इसलिए वो पीडीएम को और इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ तो पुलवामा वाला सिक्योरिटी इजलास में भी खान साहब नहीं आए थे, क्योंकि वो दूसरों के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते। मसला ये है, या ये मसला है कि 1 पॉइंट एजेंडा पीटीआई ने रखा कि खान साहब की रिहाई के लिए सब बाहर आएंगे, और उस पर शायद खान साहब पीछे हट गए, बाकी लोग पीछे हट गए। उन्होंने कहा हम जमहूरी स्ट्रगल तो कर सकते हैं, लेकिन ये 1 पॉइंट एजेंडा हमें मंजूर नहीं है। जो बज़ाहिर पीटीआई बात करती है वो जमहूरी स्ट्रगल के हवाले से ही कहते हैं। वो जब मसलन अमेरिका में भी अगर कहें कि इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, जब मुल्क में भी कहें कि वो जो जेल मैनुअल है या कोर्ट के ऑर्डर पे मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, तो जब आप एक प्रोटेस्ट करते हैं उसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। सही, लेकिन सही। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि अपना प्लेटफॉर्म आपने दे दिया दूसरों को, दूसरों के हवाले कर दिया। इसमें ये नहीं है कि उनमें तकसीम है। वो अगर वो खुद भी तहरीक चलाएं या किसी के साथ भी बैठें, जो डिफरेंसेस हैं मसलन केपी में जो पार्टी में डिफरेंसेस हैं, क्या वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ख़त्म हो जाएंगे? ठीक है। या यहाँ पर जो लीडरशिप मुख्तलिफ बयान देती है वो क्या ख़त्म हो जाएंगे? वो तकसीम से हट के आपने अपना प्लेटफॉर्म दे दिया ताकि ठीक है। राना साहब मेरे पास वक्त महदूद है, 2 चीज़ों पर कमेंट कर दीजिए। एक, फैसल करीम कुंडी साहब का ये कहना कि हमने 5 सेनेटर बनवाने थे, बनवा के दिखाए, अब अतम एतमाद भी हम करके दिखाएंगे। और दूसरा, 5 अगस्त के एहतजाज से क्या उम्मीदें हैं? पकड़ दकड़ होगी, एहतजाज को कंट्रोल कर लिया जाएगा, या फिर कोई बाहर ही नहीं आएगा पंजाब से? क्या देख रहे हैं? होगी, ट्रंप ने लेटेस्ट टैरिफ आयद कर दिया इंडिया पे 25%, साथ जुर्माना भी कि तुम सबसे ज्यादा असला चाइना से खरीद रहे हो, रशिया से। अच्छा। तो ये गुड्डी गेम नहीं हो सकती। जो मैं अभी कह रहा था ना कि ये दरे की बंदूक है, लेकिन ना हमारा तो कोई दावा ही नहीं था ट्रंप पे, दावे थे इंडिया के, फंस गए हैं। अब उन्होंने टैरिफ यकम अगस्त से परसों से नाफिज कर दिया। अच्छा राणा साहब, मैं भी यही कह रहा था कि मसलसल मोदी को एम्बेरस कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ ना, यानी कंसिस्टेंट। हमारा तो दावा ही नहीं है, उसकी छेड़ बना दी। अब वो जवाब देगा, एप्पल को वो मना कर रहे हैं ना करें। बहरहाल ये जो हमारे पास एप्पल है ना मौजूद 5 तारीख के लिए, उसे आराम से खाएं पिए, घर में बैठ के रेस्ट करें, कुछ नहीं होगा। अच्छा, कुछ नहीं होगा। और केपी में अदम एतमाद हो जाएगा? टाइम आ जाएगा तो कर लेंगे। अभी तो वो 245 तो वापस लेके दिखाए ना, जो दावा किया उन्होंने। फौज को बुलाएं तो सही ना, चलाई खुल जाएगी सारी की सारी। लॉ एंड ऑर्डर तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्यों बुलाया हुआ है?